Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 17, The Inventor of Painkiller. मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डॉक्टर सिम्पसन के बारे में जिन्होंने किसका इन्वेंशन किया, पेन किलर का। मतलब पेन किलर एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमें पेन से रिलीफ दिलाती है। तो उन्होंने कैसे किया ये सब और उन्हें कब रियलाइज हुआ कि उन्हें एक पेन किलर का इन्वेंट करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So let's start the chapter. Let's form up. Guess the names of these machines in medical field. देखिए यहाँ पर कुछ मशीन्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि ये मशीन किस पर्पस के लिए यूज होती है मेडिकल में। जैसे फर्स्ट मशीन है, ये फर्स्ट मशीन कौन सी है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एमआरआई। तो ये मशीन है एमआरआई मशीन। तो हम यहाँ लिखते हैं एमआरआई मशीन। अब ये सेकंड देखिए, सेकंड इमेज किसकी दी है, ये है एक्सरे मशीन। अब ये जो बाकी की दो इमेजेस दी हैं, ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी मशीन्स हैं। नाउ रीड द चैप्टर। पेन इज समथिंग दैट एवरीवन गेट्स विदाउट आस्किंग। पीपल इन पेन वुड रादर गिव एनीथिंग विच कैन हेल्प देम टू गेट रीड ऑफ पेन। पेन ऐसी चीज है जो किसी को भी बिना मांगे मिल जाता है, और जब हमें दर्द होता है तो मतलब हमें ये लगता है कि कोई हमें कुछ भी दे दे, बस इस पेन से आराम मिल जाए, इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हुज वर्क हैज हेल्प्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स टू गेट रिड ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ पेन। ही वॉज अ डॉक्टर एंड हिज नेम वॉज जेम्स सिम्पसन। तो ये जो स्टोरी है ये उस आदमी के बारे में है जिसने बहुत सारे मिलियंस लोगों को और इनफैक्ट एनिमल्स को भी दर्द से आजादी दिलाई है, रिलीफ दिलाया है। कैसे, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया, एक पेन किलर इन्वेंट किया जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये एक डॉक्टर है, ये जो मैन है जिसने ये सब इन्वेंट किया, उनका नाम क्या है, जेम्स सिम्पसन। Dr. James Simpson was born on 7 June 1811 at Bathgate in Scotland. His father was a baker. James was very intelligent, so his father allowed him to continue with his studies instead by learning the family businesses. जो डॉक्टर जेम्स थे वो कब बॉर्न हुए थे, 7 जून 1811 को स्कॉटलैंड में उनका जन्म हुआ था। उनके जो फादर थे वो एक बेकर थे, पर जो जेम्स थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनके फादर ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए, मतलब अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी, ताकि वो कुछ मतलब उन्हें फैमिली बिजनेस से दूर रख के उन्हें पढ़ने की के लिए परमिशन दे दी, ताकि वो कुछ अलग कर सके, कुछ और अच्छा कर सके। He was very good in school. At the age of 14, he went to the University of Edinburgh. He studied medicine there, and at the age of 21, he became a qualified doctor. और वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जब वो 14 ईयर्स के हो गए तो वो कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में, और वहां पर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। और जब वो 21 ईयर्स के हो गए तब तक वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर बन चुके थे। Dr. Simpson's duty was to help other doctors at the time of operation. On those occasions, he had to be watching while patients screamed in unbearable pain. In those days, operations were very painful. Patients were tied to the operation table to prevent them from moving. अब जो डॉक्टर सिम्पसन की ड्यूटी थी, शुरू में वो क्या थी, वो एज अ असिस्टेंट डॉक्टर थे, कि वो जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते थे वो उनकी हेल्प करते थे। तो क्या होता था, जब ऑपरेशन चलता था तो वो वहां पर देखते थे कि लोग कैसे दर्द से तड़प रहे हैं। मतलब क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, ऑपरेशंस बहुत पेनफुल होते थे, तब लोगों को, जिनका जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो उसे ऑपरेशन टेबल से बांधना पड़ता था ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। They were given whiskey to lessen their pain, but this did not help them very much. Often, when the patients cried out aloud in pain, the surgeon hurried the operation. और जब लोगों को दर्द होता था तो उन्हें क्या दिया जाता था, विस्की दी जाती थी, ताकि उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। और कभी कभी विस्की से उन्हें कोई रिलीफ नहीं लगता था तो क्या होता था कि जो डॉक्टर होते थे वो जल्दी जल्दी से ऑपरेशन कर देते थे, ताकि जल्दी से फ्री हो जाए और इसको दर्द कम हो जाए।
This was not a good thing to do. Operations should be done very carefully and the surgeon should give full concentration to the work. But how could he do that when he was disturbed by loud cries? पर ये अच्छी बात तो नहीं थी। जब ऑपरेशन होता है तो वो तो बहुत ध्यान से होना चाहिए और सर्जन्स जो ऑपरेशन करते हैं उन्हें भी पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ऑपरेशंस करना चाहिए। पर उनके लिए भी ये मुश्किल थी। अब जब लोग इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो वो वैसे भी मतलब अगर कहीं बहुत ज्यादा कोई जल्दी करेगा, दर्द में चिल्लाएगा, तो हमें भी लगेगा जल्दी जल्दी ये काम कर लो, बिकॉज वो भी उससे परेशान हो जाते थे, वो भी नहीं कर पाते थे ठीक से। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कोशिश करते थे कि जल्दी से ऑपरेशन करके फिनिश कर दें। Is there nothing that can help the patients better than whiskey? He said to himself, something ought to be found that kill all the pain. अब जो सिम्पसन थे वो क्या सोचते थे कि क्या कुछ विस्की से बेटर नहीं है जिससे लोगों को आराम भी मिले। वो खुद से ही ये सवाल करते रहते थे कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाए। Dr. Simpson often thought about this as he stood by the operation table. He was determined to find a painkiller. वो जब भी ऑपरेशन टेबल के पास खड़े होते थे वो यही सोचते थे कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का दर्द कम हो जाए, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो एक पेन किलर बनाएंगे जिससे लोगों का दर्द खत्म हो जाए। In order to make his discovery, Simpson had to first find a chemical that would help to kill the pain, and then he had to make sure that the painkiller did not kill the patient as well. अब वो एक डिस्कवरी करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें सबसे पहले एक ऐसे केमिकल की जरूरत थी जिसको लेने से दर्द कम हो जाए, और उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस केमिकल को लेने से उस पेशेंट को कुछ हो जाए। But how was he going to make sure of that? So he decided to do experiment on himself, and so some friends of his who offered themselves as volunteers. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जब वो कोई केमिकल बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट खुद पे करेंगे, ताकि जो भी कुछ नुकसान या होना है वो उनको ही हो। और इसी तरह जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तो उनके दो फ्रेंड्स भी उनके साथ आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हम पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। One day, Simpson bought a new chemical from a chemist shop in Liverpool. This liquid gave off a kind of vapor. एक दिन उन्होंने केमिकल शॉप से एक केमिकल खरीदा, और वो किस तरीके का केमिकल था? वो एक लिक्विड था जिसमें से भाप निकलती थी। It was called chloroform, और उसका क्या नाम था? क्लोरोफॉर्म। He gathered as much information about it as he could and showed it to of his friends. Then Simpson decided to test it. उन्होंने उसके क्लोरोफॉर्म के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते थे वो सब इकट्ठी की और उसे अपने फ्रेंड्स को भी दिखाया। अब सिम्पसन ने डिसाइड किया कि वो इसको टेस्ट करेंगे। He poured a little of the liquid into a glass. Then he and his two friends began to inhale the vapor that rose from the glass. When they had inhaled it for some time, the three men became unconscious. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें से थोड़ा सा लिक्विड एक ग्लास में डाला और फिर उसको इनहेल किया, मतलब उसमें से जो धुआं निकल रहा था, भाप निकल रही थी, उसको सूंघा, स्मेल किया। तो क्या हुआ? जैसे ही वो उनके अंदर गई उसके कुछ देर बाद सिम्पसन और उसके दोनों फ्रेंड्स जो थे वो क्या हो गए? अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश होके गिर गए। इट वॉज एज दो दे हैड फॉलन asleep. ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो गए। They saw nothing, heard nothing, and felt nothing. They did not know for how long they were in that state. ना उन्होंने कुछ देखा, ना सुना, ना फील किया। उसके बाद उन्हें ये तक याद नहीं था कि वो कब से उस कंडीशन में थे। सिम्पसन केम टू हिज सेंसेस फर्स्ट. सबसे पहले क्या हुआ? सिम्पसन को होश आया। He was happy that the chloroform had done them no harm. Now Simpson knew how to make operations completely painless. In other words, Simpson discovered that chloroform was an anesthetic. अब सिम्पसन खुश था कि मतलब क्लोरोफॉर्म उन्होंने इनहेल किया, थोड़ी देर बेहोश हुए, फिर ठीक हो गए, उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब सिम्पसन को समझ आ गया कि वो ऑपरेशंस को पेनलेस कैसे बना सकते हैं ताकि लोगों को दर्द ना हो। अब उन्होंने मतलब, तो हम इसीलिए कहते हैं कि किसने डिस्कवर किया ये जो पेन किलर था, जो क्लोरोफॉर्म था, वो सिम्पसन ने। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब होता है कि कोई ऐसा ड्रग जिसको लेने से हम कुछ टाइम के लिए
अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। There are general anesthetics and local anesthetics. If a patient is given a general anesthetic, he falls into a deep sleep. Chloroform is a general anesthetic. दो टाइप के एनेस्थेटिक होते हैं, एक जनरल, एक लोकल। जनरल में क्या होता है कि आदमी पूरा गहरी नींद में सो जाता है, और क्लोरोफॉर्म किस टाइप का एनेस्थेटिक है? जनरल। जनरल एनेस्थेटिक इज नीडेड ड्यूरिंग बिगर एंड मोर सीरियस ऑपरेशंस। और ये जो जनरल एनेस्थेटिक है, ये किस टाइम लिया जाता है? जब बहुत ही बड़ा या कोई मेजर ऑपरेशन का टाइम होता है। इन ऑर्डर टू मेक स्मॉलर ऑपरेशंस पेनलेस, डॉक्टर यूज लोकल एनेस्थेटिक्स। और जब कोई छोटा ऑपरेशन होना होता है, तब डॉक्टर्स कौन सा एनेस्थेटिक यूज करते हैं? लोकल। If operation is necessary in any particular part of the body, local anesthetic is used in that particular part of the body to make it numb and senseless. In such a case, the patient himself is awake and aware of everything that is happening. और अगर ऐसा होता है कि हमें किसी बॉडी के एक पार्ट का ऑपरेशन करना है, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? उस पार्ट में वो एनेस्थेटिक देते हैं लोकल। उससे क्या होता है, वो जो इतना पोर्शन होता है वो उसमें कोई सेंस नहीं रहती, मतलब हम वहां पर कुछ फील नहीं करते। पेशेंट जागा रहता है, वो सब कुछ देखता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट उसे दर्द नहीं होता। तो इसको कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक। जस्ट बिफोर सिम्पसन फाउंड आउट व्हाट क्लोरोफॉर्म कुड डू, some American doctors had discovered another anesthetic called ether, but it was soon found that chloroform had several advantages over ether as an anesthetic, even better anesthetic than any other anesthetics. अब जब उन्होंने क्लोरोफॉर्म का डिस्कवर किया, तभी कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स ने किसका डिस्कवर किया? ईथर का। तो ये भी एक एनेस्थेटिक ही था, बट जो क्लोरोफॉर्म था वो बेटर था, उसके बहुत सारे फायदे थे ईथर के अकॉर्डिंग, ईथर के कंपैरिजन में। सिम्पसन एंड हिज फ्रेंड सक्सेसफुली टेस्टेड क्लोरोफॉर्म ऑन May 4, 1847। अब सिम्पसन और उसके फ्रेंड्स ने उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था क्लोरोफॉर्म को May 4 May 1847 में, बट इट डिड नॉट गिव रिलीफ टू एनी पेशेंट टिल 1855। पर 1855 तक भी वो पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं दे पाए थे। क्यों? बिकॉज मेनी डॉक्टर रिफ्यूज टू यूज इट। दे वर वेरी सस्पिशियस ऑफ दिस न्यू ड्रग एंड थॉट इट माइट बी इंजूरियस टू देयर पेशेंट्स हेल्थ। क्यों? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने उसे यूज करने के लिए मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि कहीं ये हमारे पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो जाए, उन्हें इस बात का डर था। There were oppositions from other quarters as well, and Simpson had to work hard to remove this fear from their minds and convince the doctors that chloroform could be used quite safely. अब सिम्पसन को ये करना था कि उन्हें लोगों के दिमाग से ये डर निकालना था कि जो क्लोरोफॉर्म है वो हार्मफुल है। उन्हें ये चीज उन्हें रियलाइज करानी थी कि ये तो यूज करना बहुत सेफ है। In 1853, he got a rare opportunity to prove that he was right. अब 1853 में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ये प्रूव कर सके कि वो सही है। He was appointed one of the Queen's physicians, and Queen Victoria allowed chloroform to be given to her before an operation. अब क्या हुआ, एक बार उन्हें एक क्वीन के फिजिशियन के तौर पर अपॉइंट किया गया, और यहाँ पर जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने अलाउड किया डॉक्टर सिम्पसन को कि वो क्लोरोफॉर्म का यूज करें ऑपरेशन के टाइम। लेटर द क्वीन थैंक्ड सिम्पसन फॉर द ग्रेट रिलीफ दैट हिज ड्रग हैड ब्रॉट टू हर। और उसके बाद वो जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने सिम्पसन को थैंक यू किया कि इस ड्रग की वजह से उनका जो ऑपरेशन था बहुत ही रिलीफ के साथ हो गया। She congratulated him for his remarkable achievement. In 1866, she conferred on him the title Sir. उन्होंने उनके उस अचीवमेंट के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें 1866 में एक टाइटल भी दिया। क्या टाइटल दिया? सर। तो पहले वो थे जेम्स सिम्पसन, अब वो हो गए थे सर जेम्स सिम्पसन। आफ्टर अ बिग एंड ऑनर्ड करियर एज अ डॉक्टर, सर जेम्स सिम्पसन डाइड इन लंदन ऑन 6 May 1870। और ऐसे ही अपने एक ऑनर्ड और बहुत ही ब्राइट करियर के बाद सर जेम्स सिम्पसन की डेथ हो गई लंदन में 6 May 1870 को। तो इस तरीके से उन्होंने एक पेन किलर को इन्वेंट किया, जिसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक, जो हमें ऑपरेशन के टाइम दिया जाता है। एनेस्थीसिया कहते हैं जिसको हम।
Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is Dr. Simpson was born at. Dr. Simpson कहाँ born हुए थे? Bathgate. B. Second, Dr. Simpson was appointed as the. वो कैसे अपॉइंट हुए थे? As a assistant surgeon. A. Third, the thing made Dr. Simpson restless was, मतलब किस चीज से वो परेशान रहते थे जब ऑपरेशन चल रहा होता था? पेन, लोगों का दर्द देखकर. A. Fourth, earlier the patients were tied for. पहले क्या होता था? पेशेंट्स को कहाँ बांधा क्यों जाता था? ऑपरेशन के टाइम बांधा जाता था ताकि वो मूव ना करें. तो डी. फिफ्थ, लोकल एनेस्थेटिक वॉज गिवन टू. जो लोकल एनेस्थेटिक है वो कब दिया जाता है? टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. जिस पार्ट का हमें ऑपरेशन करना है, अगर कोई छोटा ऑपरेशन है तो उस पार्ट पर लगाया जाता है. बी. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, fill in the blanks. First is James' father dash him to continue with his studies. जेम्स के फादर ने उन्हें अलाउ किया था, allowed him. Second, at the age of dash he went to the University of Edinburgh. कितनी एज में वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग गए थे? At the age of 14. Third, in those days operations were very. कौन से दिन थे वो जब, मतलब पहले टाइम में ऑपरेशंस कैसे होते थे? बहुत ज्यादा पेनफुल. फोर्थ, he decided to do experiment on. उन्होंने पहले डिसाइड क्या किया था कि वो किस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे? किसी भी केमिकल का, खुद पर, himself. फोर्थ इज himself. फिफ्थ, there are dash anesthetics and dash anesthetics. कौन कौन से anesthetics हैं? तो हम यहाँ लिख देते हैं, देयर आर लोकल, लोकल भी है एंड जनरल भी है. दो टाइप के एनेस्थेटिक्स हैं. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, पेन इज समथिंग दैट एवरीवन गेट्स विदाउट आस्किंग. पेन एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बिना मांगे मिल सकता है. ट्रू. सेकेंड, the patients were tied to the operation table so that they could not run away. पेशेंट्स को ऑपरेशन टेबल से इसलिए बांधते थे ताकि वो भाग ना जाएं. फॉल्स, ताकि वो इधर उधर ना हिले. थर्ड, when they had inhaled the chloroform nothing happened to them. जब सिम्पसन और उनके फ्रेंड्स ने क्लोरोफॉर्म को इनहेल किया था तो उन्हें कुछ नहीं हुआ. दिस इज ट्रू. मतलब वो अनकॉन्शियस हुए और वो फिर होश में आ गए थोड़े टाइम बाद. Fourth, local anesthetic was given to the particular part of the body. जो लोकल एनेस्थेटिक है उसे हम किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पर देते हैं जिसको हमें ऑपरेट करना होता है. ट्रू. फिफ्थ, क्वीन विक्टोरिया कॉन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल सर. क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें एक टाइटल दिया था सर. ट्रू. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे.